छाया साप पंच पर मेठी तेवी चिट्ठिया रे तम आदाहुमे शरणम सम्मतम शरणाणम सच्चारितं निसत्वं चैव चौरो चिट्ठियादि तं आदाहुमे शरणम् यस्य स्वयं स्वभावाप्ति तस्मै संज्ञानरूपाय जन्म मरण संबंधी अनेक अनेक आदि व्याधि उपाधि के दुखों को मिटाने में समर्थ अमृतमयी ये भगवान की देशना है। 4 भागों में विभाजित है। मोटे मोटे तौर पर तो 12 अंगों में विभाजित है। ये पीछे चार्ट है, यहाँ पर द्वादशांग में जिनवानी कहते हैं। फिर इसी को हम ये कह सकते हैं कि 4 रूपों में ये विभाजित है, जिसे अनुयोग कहते हैं, समझाने की पद्धति। अनु चहुओर से, योग युज धातु से बना है, जोड़ना। किसी न किसी प्रकार से, चारों में से किसी प्रकार से जो हमको अपने आत्मा से जुड़ाती है, ऐसे वाणी को अनुयोग, 4 अनुयोग कहते हैं। थोड़ा विचार करें हम। एक चरणानुयोग है, जिसकी विषय वस्तु यह है कि शरीर की एक्टिविटी की तरफ से वो धर्म का बखान करती है। मोक्ष मार्ग धर्म का बखान, कथन वो शरीर की एक्टिविटी की तरफ से करता है। कौन? चरणानुयोग। वो अंदर का कुछ नहीं जानता समझता, भले ये कहता जरूर रहता है परिणाम भी अच्छे रखना, परिणाम भी अच्छे रखना, लेकिन एक्टिविटी हो गई तो उसके हिसाब से सब कुछ हो गया। इस न्याय से हम थोड़ा सा विचार करें कि रोजाना यहाँ पर प्रक्षाल करते हैं, पूजन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, कराते हैं, आदि आदि जितने भी जीव हैं उनको धर्मात्मा की लेबल चरणानुयोग दे देता है। वहाँ से लेबल मिलना बहुत सरल है, बहुत आसान है। उसकी दुकान में बहुत धमाधम कस्टमर है, लाइन लगी है उसके पास। उसको तो फ़ोन पर भी कोई कहे तो वैसे भी रिजर्वेशन हो सकता है, ऑनलाइन सब चलता है उसके पास। खूब भीड़ है और सबको, किसी को नाराज़ी नहीं है। कुछ ना कुछ कोई, चलो तुमसे इतना नहीं बनता, इतना बनता है, चलो तुम भी ले जाओ पास। सबको गेट पास दे देता है मोक्ष मार्ग का, और आनंद मनाओ, सब मोक्ष मार्गी हो गए। एक चरणानुयोग हुआ। एक द्रव्यानुयोग ऐसी चीज़ है, ऐसा अनुयोग है जो आत्मा के परिणामों की तरफ से ही कथन करता है मोक्ष मार्ग का। धर्म का निरूपण वो आत्मिक परिणामों की तरफ से करता है। द्रव्यानुयोग को इससे कोई मतलब नहीं है कि आप प्रक्षाल करते हो नहीं करते हो, पूजन करते हो नहीं करते हो, देव दर्शन करते हो नहीं करते हो, आप स्वाध्याय करते हो नहीं करते हो, कराते हो नहीं कराते हो। द्रव्यानुयोग इसमें हाथ नहीं डालता। द्रव्यानुयोग इतना ही देखता है, डायरेक्ट उसके परिणामों को विषय करता है। उसके परिणाम यदि उचित लगे मतलब जो हमारा फ्लो चल रहा है, एको हम निर्मम शुद्ध ज्ञानी योगींद्र गोचर बाह्य संयोग जा भावा मत्त सर्वेपि सर्वथा, ऐसे परिणाम उसको दिखते हैं, उसको गेट पास दे देता है। यहाँ पर बहुत ही कम है काउंटर पर आदमी। ये समझ लो कि दिन में बहुत ही विरले जीव आते हैं यहाँ पर तो बहुत जनों ने तो बाहर रोक भी लगा दी है कि इनकी दुकान में नहीं जाना। इस बहाने भी कम लोग आ रहे हैं। बाय सेल्फ भी आने वाले कम है, और जो आना चाहते हैं उनको भी बहकाने वाले बहुत है। बहुत कम है, इसका एवरेज बहुत कम है। एक कर्णानुयोग भी है। थोड़ा विचारणीय बात यह है
कर्णन योग भी धर्म का और मोक्ष मार्ग का निरूपण आत्मिक परिणामों की तरफ से ही करता है, लेकिन दोनों में मूलभूत अंतर ये पड़ता है। द्रव्यन योग कर्णन योग में क्या लेने वन चौथे स्थान वाले कोई बोल देगा कि जैसे हो गया। शब्दों में बोलो, अब शब्दों में बोलो। स्थूल बुद्धि गोचर परिणामों को पकड़ता है द्रव्यन योग। परिणामों को तो दोनों परिणामों को ही पकड़ते हैं, है ना। जीवा जीव सुतत्व पुण्य पुण्य च बंध मोक्ष उच्च, ये 6 द्रव्य 7 तत्वों के बारे में जो थिंकिंग है उसका अपना, वो द्रव्यन योग ने भी उसी को विषय बनाया है। लेकिन कर्णन योग भी परिणामों को ही विषय बनाता है, लेकिन दोनों को विषय बनाने में इतना फर्क है। एक बुद्धि गोचर परिणाम है कि वो भले बुद्धि गोचर उसको अच्छा लगे, अशुभ हटकर बुद्धिपूर्वक शुभ में आए हो, बुद्धिपूर्वक शुभ हटा हो तो वो क्लेम करेगा कि मुझे आत्मानुभव हो चुका है। लेकिन ये कर्णन योग की पैनी छैनी है जो सूक्ष्म परिणामों को पकड़ती है। इसके काउंटर पर जो द्रव्यन योग ने गेट पास दिया है उसमें से कितने ही जन को तो कोई अलाउंस, कोई गेट पास नहीं मिला है कर्णन योग की तरफ से। ये विचारणीय बात हो गई। प्रथमानुयोग एक प्रकार से यूँ समझ लीजिए, कोई खास अनुयोग ऐसा नहीं है, लेकिन तीनों अनुयोग के ही एक उदाहरण रूप, जिनको लगता है ऐसा कैसे हो सकता है, देखो ऐसा हुआ है, देखो ऐसा हुआ है, वो तो एक एक नाम गिना गिना कर ये प्रथमानुयोग का इतना ही काम है। वो उदाहरणों से बात को जमा देता है। सबके भी अपने अपने प्रयोजन है, उसकी अभी बात नहीं चल रही है। बात मेरी अभी ये चल रही है, एक तो धर्म चरणन योग ने जिसको सील लगाया और एक द्रव्यन योग ने जिसको सील लगाया। मैंने अभी एक बात कही थी, मैंने कहा था कोई प्रक्षाल करता हो नहीं करता हो, पूजा करता हो, देव दर्शन करता हो, इसी क्रम में मैंने बोला था, स्वाध्याय करता हो नहीं करता हो, कराता हो नहीं कराता हो, वो उसका विषय नहीं है। जो अपने आत्मा में अपनत्व करता है, अभी छंद एक हो निर्मम शुद्ध, बस उसको वो सील लगा लेता है। ठीक है। चरणन योग का प्रयोजन ये है कि वो धर्मात्मा कहता है टू पुश अप। आप सब समझ रहे होंगे। तो एक प्रकार से वेल डन, गो अहेड। एक प्रकार से मक्खन तो नहीं कह सकते इसको, प्रोत्साहन अपन कहे, कंसोलेशन, ट्राई, यू कैन। तो आगे बढ़ाता है, उसका भी अपना प्रयोजन है। वो अभी जो धर्मात्मा कहता है, आगामी आने वाली धर्मात्मा की पर्याय की तरफ वो दिमाग में झूल रही है चरणन योग के, उसकी तरफ से अभी से पूर्वोच्चर व्यवहार चालू किया। बकअप जो चेयर्स करते हैं, तो चरणन योग की चेयर और बकअप करने की पद्धति है, बस दैट्स ऑल। और द्रव्यन योग ये कुछ नहीं जानता। द्रव्यन योग तो यहाँ इस फील्ड तक आया, तो बस तो यहाँ तक आया तो उसका काम हो चुका है। ठीक है। कहने की मेरी बात यह है, हम चरणन योग की विषयभूत धर्मात्मा पद को अंगीकार करने में हम ना ललचाए, उसमें संतुष्ट ना होवे। ये द्रव्यन योग ने जो लेबल दिया है धर्मात्मा पने का, उसको ग्रहण करने के लिए हाथ बढ़ाने का प्रयास करें। आप सब समझ रहे होंगे बात को। वैसे देखिए, मैं कई दफ़े कहता हूँ, अभी जो क्षण चल चुका है उसका भाव, वो क्या विचार करता है, ज्ञानी धर्मात्मा क्या विचार करता है, मैं एक हूँ, ऐसा आदि। अथवा हम यूँ कहें ज्ञानी होने के लिए क्या विचार करना, हम ऐसे भी कह सकते हैं। ज्ञानी होने के बाद क्या विचार करता है, अथवा यूँ कहिए ज्ञानी होने के लिए क्या विचार करना पड़ता है। ठीक है। शॉर्ट में मैंने आपको मोक्ष मार्ग कभी बताया होगा, एकदम नया जीव है, ज़्यादा कुछ नहीं समझता हो, उसको इतना भर समझ में आए तो उसका काम हो सकता है। यहाँ पर दो वस्तुएं हैं, एक जीव और एक शरीर। अभी शास्त्रीय दावपेच में भी अपन नहीं उलझेंगे, शरीर में भी कितने अनंत द्रव्य है उसको भी छोड़ो आप। यहाँ पर दो वस्तुएं हैं, दो वस्तु को दो वस्तु मानना, अथवा यूँ कहो अभी थोड़ी देर के लिए, दो वस्तु को एक मानना, वो संसार है, दैट्स ऑल। ठीक है। 1 + 1 = 1 संसार। और जो ये कहता है 1 + 1 मैथमेटिकली इम्पॉसिबल है, ये 1 कैन बी एडेड टू द अदर 1। अपनी उसको कहते
इंडिविजुअल एंटिटी, उसको कहते हैं अपनी स्वाधीन स्वतंत्र सत्ता, कांट बी एडेड, एनी हाउ कांट बी एडेड। करो ना, प्रयास करो ना, तेल और पानी क्या नेवर बी एडेड, नेवर बी एडेड। दिखाई दे सकता है, दिखाई दे सकता है, घुल मिल गए हैं। अभी दूध पानी का तो बहुत अच्छा सहयोग है वैसे उदाहरण के लिए, क्योंकि ऊपर ऊपर से तो तेल दिखता है, अंदर अंदर से अंदर अंदर पानी होता है। ऊपर ऊपर शरीर दिखता है, अंदर अंदर आत्मा होती है। ऐसा कहो सहयोग, अथवा दूध जल पे जो जियतन मेला, ऐसा कहो। अभी जो कुछ कहना कहो, ठीक है। 1+1 ये मैथमेटिकली इम्पॉसिबल है, ये 1+1 नहीं हो सकता। ये भी जो 1+1 की क्रियाएं दिख रही है, मिली जुली क्रियाएं दिख रही है, मिली जुली क्रियाएं नहीं है। इसमें दोनों की स्वतंत्र बाइफर्केशन हो सकता है बराबर। इसका कॉर्ड यहाँ तक पहुँचा है, इसका कॉर्ड यहाँ तक पहुँचा है, कितनी भी गुत्थम हुई होगी, लेकिन फिर भी वो जो रेड थ्रेड है, रेडिश पने से वो थ्रेड को लोकेट किया जा सकता है। दिस इज अलग थ्रेड, और जो वाइट थ्रेड है उससे दो बोथ द थ्रेड्स हैव बीन एंटेंगल्ड विद ईच अदर, कितना भी गुत्था हो जाए, और अपने आप ही गुत्था हुआ है, धागों को कोई गुत्था नहीं करता। आप तो समझ रहे होंगे, उदाहरण बराबर घटित करना। ये जीव और शरीर कोई ऐसा नहीं है कि दोनों अलग अलग थे और फिर किसी ने मिलाए हो। आप जानते हैं ना धागों को और रस्सियों का, वो रख दो बस एक जगह, वो कैसे मिलते हैं आज तक किसी को समझ में नहीं आई है बस। अरे मैं तो 2 रस्सी की छोड़ो, 1 रस्सी भी हो, इसलिए उसको प्रॉपरली फोल्ड करके रखने की पद्धति है। उसको नहीं रखेंगे तो अपने आप वो फंस जाती है, मेश हो जाता है उसका। समझने की बात यह है, लेकिन वहाँ पर भी एक रंग के जरिए वहाँ पर भी अलग अलग ज्ञान का गे बन सकता है। ये बात दूसरी है कि आपको अलग करने में कितना टाइम लगेगा। पहले ये नक्की हो जाए कि ये अलग अलग ही है, कितना टाइम लगेगा की बात नहीं, और इसमें काट छाट भी नहीं चलेगी। 10 टुकड़े आप करेंगे, चलो नहीं बन रहा है तो चलो तोड़ो, इसको अलग करो, ऐसा भी नहीं होगा। वो फाइनली ही निकलना पड़ेगा, ना टूटेगा भी। अनुज सब समझ रहे बराबर। हम 3 इक्वेशंस बना रहे हैं। 1+1 = 1। ये संसार 2 वस्तु को एक मानता है। 2 वस्तु मतलब कौन सी ली है अभी यहाँ पर? शरीर और जीव, वो एक मानता है। इस सपोज के आधार पर पूरा उसका राजमहल खड़ा है। जो बीवी बच्चों को पाल रहा है, पोस रहा है, शादियां ब्याह कर रहा है, आ रहा है, जा रहा है, फिर ये भी कह रहे हैं फिर हमारे बच्चों की शादियों में कौन आएगा? फिर उसका आधार ही 1+1 = 1 है। पूरा इसके आधारशिला ये हुए बिना आगे नहीं बढ़ता वो। हमारा राग हुआ है, हम शादी ब्याह में किसी और को बुला रहे हैं, हमें राग हुआ है, हम दूसरों के में जा रहे हैं। वो मजबूरी हो सकती है चारित्र मोही वालों की, लेकिन दर्शन मोह वाला को इतना गाढ़ा है, वो कह रहे हम जाए बिना दूसरा कैसे आएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। सेकंड फॉर्मूला पर हम ये आए हैं कि 1+1 वो कहता है इज इम्पॉसिबल, एब्सर्ड कहते हैं उसको मैथमेटिकल भाषा में। एब्सर्ड सुना है? एब्सर्ड, व्हाट इज एब्सर्ड? इम्पॉसिबल, ये असंगत है। ये असंगत, ये जो मानता है, ये 2 वस्तु को 2 रूप मानता है। ये प्लस को हटाओ कहता है वो। ग्रेटर तो फिर बीच में क्या साइन डाले? इक्वल डाले, ग्रेटर देन डाले, लेस देन डाले, तो साइन वाइन नहीं डालो कहता है। अभी कुछ हमें आश्चर्य करने की दृष्टि से तो ग्रेटर डालना पड़ेगा। फर्स्ट वन इज ग्रेटर देन द अदर। और स्वतंत्र एंटिटी की रूप से देखते हैं, एंटिटी समझ में आता है, स्वतंत्र इकाई की तरफ से देखते हैं तो जैसा ये है वैसा वो है, प्रबल। इसकी बिना नहीं, इसका इसके बिना नड़ता नहीं है, उसका इसके बिना नड़ता नहीं है, किसी का किसी के बिना नड़ता नहीं है। अज्ञानी कितना भी शोर शराबा करके हाथ पर पीटने दो उसको, लेकिन इसका भी उसके बिना कुछ नहीं नड़ने वाला है। बोलता है बस, क्योंकि दूसरे शरीर में गए तो उसको नहलाना धुलाना उसको चालू कर देता है। वो तो आदत से मजबूर है, उसको तो नौकरी करनी है किसी की। आप सब समझ रहे हैं किसकी बात कर रहा हूं मैं? अज्ञानी जीव की बात कर रहा था। अज्ञानी जीव तो आदत से लाचार मजबूर है बेचारा, उसको तो किसी न किसी की नौकरी करनी है। वो तो अभी इस शरीर को दुलार रहा है, प्रेम कर रहा है, रात दिन इसको सजा श्रृंगारित कर रहा है, फिर अस्पताल में ले जाओ कह रहे सब। फिर अभी बदल देगा, वो दूसरा घर करेगा तो उसको सफाई चालू होगा उसकी, फिर उसमें उतनी दम लगा देगा। थर्ड मिलेगा उतनी दम लगा देगा। तस्मात् सर्व प्रयत्न, वहां पर पूरी अपनी झोंक देता है वो। मुझे ये कहना है किसी की सत्ता किसी से नहीं है। अज्ञानी मानता है वो बात दूसरी है, अभी वो बात नहीं। थर्ड इक्वेशन पर आइए। दो बातें हो गई अपनी।
एक तो 1 + 1 = 1 ऐसा वो मानता है, जो तो सीधी गलत बात है। ये दो वस्तुओं को एक मानने वाला संसार, दो वस्तु को दो मानता है मोक्ष मार्ग, और दो वस्तुएं होती है, ये टू पूर्वक थर्ड होती है, तो उसको कहते हैं मोक्ष। ये 3 बातों में काम हो गया। क्या क्या कहा? संसार, मोक्ष मार्ग और मोक्ष। मोक्ष में मान्यता के बल पर 2 और 3 में इतना फर्क पड़ रहा है कि 2 में मान्यता यथार्थ होने पर भी अभी बराबर वैसा ही एक्टिविटी बाहर से दिख रही है। निमित्त नैमित्तिक संबंध बराबर अभी प्रभावित दिख रहा है कि अभी पिंच करो शरीर को, बराबर हाथ हिलाता दिखता है, हाथ हिलाता दिखता है, बोलता दिखता है कि ऐसे क्यों किया। और ये तो ठीक है, पुद्गल की बात है, लेकिन अंदर में भी फिर वो स्वयं कहता है, फिर मुझे गुस्सा मत दिलाया करो, तुम मुझे गुस्सा मत दिलाया करो, तुम मुझे ऐसा पिंच करते हो तो मुझे गुस्सा आता है, मुझे पिंच करते हो मुझे गुस्सा आता है, बोलता है। अभी भी ऐसा बोल रहा है। ये भी मोह का प्रताप है अपना अपना। सम्यक दृष्टियों में, साधक अवस्था में, ये मुनि अवस्था में भी मोह अपना अपना नाच दिखाता है। बस वो तांडव नृत्य खत्म हो गया है, अभी बैले चालू हो गए। बैले समझते हैं? एक तांडव नृत्य होता है, उनके यहाँ शंकर करता है, अपने यहाँ स्वधर्म करता है, उनके यहाँ स्वयं भगवान ही नाचता है। हमारे भगवान की भक्ति में एक हद कोई नाच रहा है, मटक रहा है। मैंने यहाँ पर कहा था आपको कि वहाँ पर कहा भी अभी स्वधर्म क्यों इतना नाचता है जानते हैं? हाँ, मैंने यहाँ कहा था। वो तो कोई ऐसा नाचने के लिए नहीं नाच रहा है, ना भगवान के लिए नाच रहा है, वो तो इसलिए नाच रहा है, उसको भी अपना अपनी चलती वीर्य दिख रही है, उसका भी काउंटडाउन दिख रहा है उसको। अभी अब मुझे भी जाना, मैं भी निकलूंगा, ये निकल रहे, मैं भी निकलूंगा। वो तो बहती गंगा में अपना अपना होता है ना, सबके दुख में अपना दुख रोने वाले लोग हैं, वो तो उनके सुख में अपना अपना सुख लेकर वो खुश हो रहा है। आइए, 3 बातें अपनी हुई, ठीक है। ये भेद विज्ञान की पूरी आधारशिला पर अपन जिस पर खड़ी है उस फॉर्मूले को अपन देख रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ, दूसरा अपने ये देखा है, 2 वस्तु को 2 मानना मोक्ष मार्ग, और 2 वस्तु के 2 वस्तु होना, ये तीसरा मोक्ष। ये दूसरे के बल पर ही तीसरा होता है। बिना दूसरे के तीसरे होने को वो अलग होना नहीं कहते हैं, और वो होते भी नहीं है, क्योंकि तेजस और कर्मण शरीर बरकरार रहते हैं। अभी थोड़ा पीरियड के लिए जाएगा वो, लेकिन नया शरीर बनने तक फिर बनना ही है और फिर आएगा वो। ये दूसरे छंद को एक बार पढ़ने का, ये 27वां है ना जो कल चला है, 27 को एक बार फिर से पढ़ो। एक्चुअली ये 26वां जो छंद है ना, कंटिन्यूटी तो वहीं से आ रही है। कंटिन्यूटी क्यों आ रही है? क्योंकि निर्मम का अर्थ वहां पर बताया है ना, कि निर्ममता से जीव मुक्त होता है, ममता से जीव बंधता है। एक वहाँ पर एक बीज छोड़ दिया था, और ऐसे ममत्व का जो आश्रय करता है वो जीव कैसा होता है? ज्ञानी जो मुक्त होता है। उसकी बात यहाँ पर अपन ने कल देखी थी, उसको एक बार फिर रिपीट करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे अपन। एको हम निर्मम शुद्धो ज्ञानी योगींद्र गोचर बाह्या संयोग जा भावा मत्त सर्वे भी सर्वथा। कैसा विचार करता है? बाहर के जितने भी संयोग है वो सब मेरे से बिल्कुल अलग है। मत्त सर्वे भी सर्वथा, सर्वथा शब्द डाला यहाँ पर, सर्वथा। यहाँ पर भी कथनचित नहीं डाला, कोई यहाँ पर कोई दाव पेच नहीं है, एब्सोल्युटली। ठीक है, देखो 2 वस्तुएं हैं, ये अनादि से दो ही रही है। एक क्षेत्रावगाह में रहते हैं, यह कोई डिफेक्ट नहीं है एक क्षेत्रावगाह में रहने का। डिफेक्ट क्यों नहीं है? डिफेक्ट इसलिए नहीं है, 6 द्रव्यों का एक क्षेत्रावगाह संबंध चलता रहता है। लेकिन इसको लेकर अज्ञानी के दिमाग में डिफेक्ट हो गया है, वायरस घुस गया है उसके दिमाग में। वो एक क्षेत्रावगाह संबंध को ही वो ये मान बैठता है कि कर्ता कर्म स्व पर ये पूरी भ्रांति उसकी खड़ी है। आज तक एक समय भी ऐसा नहीं गया है, आज तक अनादि से एक समय भी ऐसा नहीं गया है
जब ये दो वस्तुएं कभी एक हुई होगी। और आज तक एक समय भी ऐसा नहीं गया है जब अज्ञानी ने उसको एक नहीं माना है। दोनों बराबर, ये एक मानता है, उस कीमत पर भी वो एक नहीं हुए। और वे क्यों होंगे भी क्यों? हमारी मान्यता से थोड़ी ना कुछ होता है। रावण तो बहुत अच्छा आदमी था, आखिर तक सीता को अपना बनाना चाहा, लेकिन अंत में ख्याल में आ गया कि ये ठीक नहीं है, अनधिकृत चेष्टा है ये। पर वस्तु को अपना बनाने का भाव एक कितना बड़ा अपराध है, ठीक है ना। सीता को चुराया तो उठाया, हरण तो बाद में किया, जो भी किया, लेकिन जैसे ही दिमाग में आया वो बहुत बड़ा पाप घुस गया था, पर वस्तु को अपना बनाने का भाव। तो लेकिन रावण ने आखिर सरेंडर भी कर दिया, पर में परत वो आ भी गया था उसके, आप सब जानते हैं। फिर कितना प्रलोभन भी आया उसके सामने, सब ऐसा हो तो एक्सेप्टेंस हो जाएगा, नहीं अभी मुझे नहीं चाहिए। रावण का अंत तो बहुत अच्छा रहा। हम अपनी परिणति को थोड़ा टटोले, ये जाति बिरिया में हम होश संभाल पाते हैं कि नहीं, बात उसकी है। आज तक ये एक हुआ नहीं है। अभी ये है, वो आखिर दम छूटने के पहले कहीं ना कहीं किसी स्टेशन पर वो एकत्व छूट जाए, इसके लिए पूरा अपना जोर है। और जितना जल्दी छूटेगा उतना वेल एंड गुड। आज से ही छूटा दिखता है तो आकुलता अध्यात्म तो ये कहता है आज से ही निराकुल जीवन आपका आरंभ हो जाएगा। टेंशन रिलीफ के जितने भी कंसर्ट्स, कार्यक्रम जितने बाहर होते हैं, वो सब इसी को कहते हैं। आर्ट ऑफ लिविंग के नाम पर, वो विपश्चन के नाम पर, मेडिटेशन के नाम पर, जितना भी बाहर चल रहा है वो साइकेट्रिस्ट के पास लेके जाते हैं, फिर वो भी थोड़ा उपदेश देता है। आजकल सब अपने उपदेश में ये मिलाने लग गए हैं। आजकल एक साधारण डॉक्टर भी ये उपदेश दिए बिना रहता नहीं है। सब जानते हैं। आजकल लोग कहते हैं कि शरीर अच्छा रखो, शरीर ठीक रहेगा तभी तो आप धर्म कर सकेंगे। मैं हमेशा एक बात कहता रहा हूँ, आप मानसिकता अच्छी रखो, मानसिकता अच्छी नहीं रहेगी तो शरीर में बहुत व्याधि आना चालू होती है। और है ही ऐसा, शरीर में इतने जो रोग आते हैं, आज कितना बता रहे हैं वैज्ञानिक, ये बता रही है सब टेंशन के कारण होता है। चलो ठीक है, अभी आगे बढ़ना है। वैसे अभी एक सहज एक प्रश्न उत्पन्न हुआ है, किसी की तरफ से एक बात आई ऐसी कि ठीक है हम तो ऐसा विचार करेंगे। कैसा कि मैं एक हूँ, पर से मुझे सुख नहीं, पर से मुझे दुख नहीं, आदि आदि आदि। ये ध्यान रखना, एकत्व मतलब एकत्व किसको कह रहे हैं? फिर अज्ञानी भी यही कहते हैं, मैं एक ही हूँ, मैं एक ही हूँ साहब। और दिमाग में यही है, शरीर और मैं हम दोनों एक हैं। कहने से कुछ नहीं होता, कहने से कुछ नहीं होता। चक्रवर्ती भी इसको एक कहते हैं, चक्रवर्ती तो सब कहते हैं, सब मेरे अधीन है यहाँ पर, ठीक है ना। एक छोटा सा परमाणुवत पोदनपुर भी नहीं मिलता है तो छटपटा रहा है ये। और श्रद्धान में तो ये है कि परमाणु मात्र पर को भी अपना एकत्व नहीं है इसका। ये बहिरंग और अंतरंग परिणति का कैसा तालमेल हो सकता है? ये तो बाहर से नहीं समझ सकते, लेकिन बाद में मुनि दशा आई है, उससे हम अनुमान कर सकते, वो बीज वहीं पर पड़ा था। ओके, तो हम एक को खलु शुद्धो दंसन नाणमयो सदारूवी नवी अथि मध्य किंचिवी परमाणु में अन्नम परमाणु में तंपी। एक परमाणु पर भी उसका एकत्व नहीं है। और कितना लड़ाई झगड़ा कितना मचा रहा है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर किसी ने ऐसा प्रश्न पूछा है, ठीक है हम भाव अच्छा करेंगे, भाव अच्छा करने से विषय भोग कोई छूटना जरूरी तो नहीं है। और हम बारंबार आज तक ये कह रहे थे, घबराओ मत, बीवी है, बच्चे है, घर है, कपड़े है, सब है, उन सब के बीच में स्वयं को आधा जुदा देखो, आपका धर्म चालू हो गया। हम तो यहीं पर मुक्त कहते हैं। श्वेतंबर मत कहता था ये तो भरत जी को घर में बैठे बैठे केवल ज्ञान हुआ, और हम तो मुक्त कह रहे हैं, लेकिन ये दृष्टि मुक्ति की बात करते हैं हम। सापेक्ष कथन है, सब अपेक्षाएं समझना। हम कहते हैं घर में बैठे बैठे मुक्त होता है, हो सकता है नहीं। राजमार्ग यही है कि घर में रहते रहते ही मुक्त होता है। आप समझ रहे हैं सब? घर में रहते रहते ही मुक्त होना मतलब गृहस्थपना टूटेगा, एकत्व टूटेगा, और फिर घर बार छोड़ेगा, फिर कपड़े छोड़ेगा। राजमार्ग यही है। किन्हीं ने पहले घर बार छोड़कर, कपड़े छोड़कर एकत्व छोड़ा होगा। ऐसे बहुत गिनती के लोग हैं। ये भी अगेंस्ट द रूल है, अगेंस्ट द रूल है। रूल तो ये है पहले एकत्व छोड़ो फिर घर छोड़ो। मैं पहले घर छोड़े ना कभी तो कुछ करना है ना। जो होने लायक बात थी, डोंट मेक द थिंग्स हैपन, लेट देम हैपन ऑन
themselves. You have made the things happen. You have made the things happen. यह अपराध है जैनिज्म का। नहीं तब तक कपड़े तो उतारे, फिर अचानक फिर डायरेक्ट साथ में उसको ये लगता है कि इतना तो काम हो जाए, इतना तो काम हो जाए, तो थोड़ा अंतर मुहूर्त बच जाएगा। उसका ये कहना, देखो इसकी, उसको कहना बाबा ऐसे तो पीछे कमंडल के ढेर लगा दिए, अभी तक नहीं हुआ ना, अभी कहाँ से होगा, अभी मेरी मान कपड़े मत उतार, मत उतार, वो बहुत नया सवार हो जाएगा। फिर लोग बहुत आएंगे आशीर्वाद लेने के लिए, फिर तो तुम्हारा काम नहीं होगा बेटा, नहीं होगा, तुम्हें फुर्सत तो हो आशीर्वाद देने से। यहाँ पर कोई शंकाकारी आकर प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है, हम अंदर में कैसे भी चिंतन करेंगे, लेकिन ठीक है, फिर अच्छा है, बाहर का विषय भोग, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये जो चलता है फिर चलने दो, फिर ऐसी कोई बात नहीं है ना, मतलब ये कह रहे हैं। ऐसे ही प्रश्न अन्यतर जिनागम में भी आए, क्योंकि जब भी कोई ये जीव सुनता है कि जैन दर्शन भाव प्रधान है, बाहर की क्रियाओं से कुछ नहीं होता है ना, कल भी अपने वैसे 5 पाप सब घटित कर सकते हैं अपन, बराबर इसमें घटित करते हैं। थोड़ा देखो, 5 स्लाइड खड़ी करेंगे फिर से अनुज, अब स्लाइड 1 पे आइए, ठीक है। इसको एक ऐसे जीव लीजिए, हर एक कमरे में 2-2 जन की कल्पना करना है हमको। स्लाइड जिसको मैं कह रहा हूँ, हर एक कमरे में 2-2 जन की कल्पना करना है। एक 1A पर ऐसा जीव है जो बिल्कुल ये समझ लो एक भी जीव का घात उसके निमित्त से नहीं हो रहा है। अपन ऐसे भी समझ सकते, चलना फिरना ही बंद कर दिया उसने, चलना फिरना बंद कर दिया। एक तरफ वो है और दूसरी तरफ कौन है, बी में, 1B में, 1A में ये हो, 1B में किसको लो, वे नग्न दिगंबर मुनिराज जिनके पैर के नीचे कोई जीव आकर मर गया, 1B। ओके, 1A में कौन खड़ा है, अब बहुत अति कहनी हो तो नाक भी दबा कर बैठा है, वे प्राण स्मरण भी आपने में कहा श्वास में रोध करके मर जाता है। कहते तो कोई जीव ना मरे, कोई जीव ना मरे, ये तो अहिंसा दिखती है उसको, लेकिन राग द्वेष की उत्पत्तियां है, हिंसा है, ये उसको ख्याल में नहीं आ रही है अभी भी। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, लिव एंड लेट लिव। इस संकुचित दायरे में घूमने वाले लोग वे उदार चित्त से अहिंसा का स्वरूप कब समझ सकते हैं? ये थोड़ी बहुत कीड़ा मक्खी मच्छर हमने बचा लिया, ये थोड़ा बहुत शुद्ध भोजन पान कर लिया, तो क्या हम अहिंसक हो जाएंगे क्या? ऐसे लेबल मिलता है क्या? द्रव्यानुयोग तो कदापि नहीं देगा। 1A 1B में अपन खड़े हैं। 1A ये कहता है द्रव्य हिंसा नहीं है, लेकिन भाव हिंसा पूरी है। 1B ये कहता है कि द्रव्य हिंसा है, लेकिन भाव हिंसा बिल्कुल नहीं, इनको बाइज्जत बरी करो। अभी 2A पर आप आइए, 2A पर आप आइए। 2A में आप लीजिए कोई ऐसा आदमी है जो लंगड़े को लंगड़ा कहता हो। मैं सब छंद कोट कर सकता हूँ एक एक के लिए। सत्यमपि विपदे, समंतभद्र स्वामी का वर्ड मैंने बोला। सत्य भी वचन है, लेकिन जो विपदा का कारण है। लंगड़े को लंगड़ा कहा है इसने। 2A में अपन चर्चा चल रही है, और 2B में ये ले लो, 2B में ले लो कि प्रथमानुयोग में कितनी कितनी ऐसी बातें बोल रही है जो कुछ भी घटित ही नहीं हुआ है। आप समझ रहे हैं? प्रथमानुयोग में कितनी कहानियां हैं। मैंने आपको भी कहा था, आपको हूबहू कहानियां, जैसे चारुदत्त की कहानी है ना अनुज, बौद्ध ग्रंथों में भी मिलेगी, श्वेतंबर ग्रंथों में भी मिलेगी, यहाँ तक कि वेदों में भी मिलेगी। एक एक कहानी कितनी कितनी जगह आ रही है। मुझको लगे हमारी कहानी उठाई, वो कहते तुमने हमारी उठाई, अब इसमें क्या पार लगेगा। लेकिन कदाचित हमने उठाई भी होगी उनकी, आचार्य प्रयोजन के लिए सब कहते हैं, अथवा कि किसी ने किसी की न उठाकर घटना घटित ही नहीं होगी और कल्पना से खड़ी करी होगी। ऐसा होने पर भी जो घटना घटी नहीं है, फिर भी मुनिराज ये कह रहे हैं कि ऐसा हुआ। अथवा बोल देवे कि सुमेरु पर्वत है ना, वो 1000 योजन का है, ऐसा बोल देवे, अजान मानो गुरु नियोगे, तब भी ये कहेगा। हमारे धर्मशास्त्र ये कहते हैं 2A है ना, 2A वो झूठा है, लंगड़े को लंगड़ा कहने वाला भी। और 2B है ना, वे सत्य महाव्रती है, महाव्रती। ऐसा बोला उन्होंने तो कुछ घटित ही नहीं हुई थी घटना। टोडरमल जी ने लिया है 8वां अध्याय, आपको पढ़ने की फुर्सत हो तो टोडरमल जी ने खूब लिया। प्रथमानुयोग की तो ये शैली है।
आप सब समझ रहे बात को। एक परिक्रमा में कोई बहुत साइकिल खेल रहा था, ये सच्ची घटना है, आपको कभी बताई होगी, खनिया धाना की बात कर रहा हूँ। तो गोल 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 घूम रहा है, अभी कभी भी धड़क कर कुछ भी हो सकता है, अभी तो उम्र छोटी है, उसको कुछ समझ में नहीं आता है। तो उसको किसी ने, एक हम खड़े थे तो किसी ने कहा भाई ऐसे मत खेलो लग जाएगी। अब वो असर नहीं किया उसको। मैंने कहा जानते हो कल क्या हुआ, यहीं पर एक बच्चा ऐसे ही गिरा, बेटा अभी भी अस्पताल में है, अंतिम सांसें गिन रहा है, उसके माँ बाप सब अभी झांसी में है, जाकर पूछो। और वो इस क्लास में पढ़ता है, ऐसा हाँ वो फट 9-11 हो गए, भागो। अभी कोई घटना जरूरी नहीं है, उसको कैसे ठिकाने आए, कोई उसका माथा फूटे तभी उसको समझ में आए क्या, तो ये नहीं है। सेकंड अपन थर्ड स्लाइड पर आए। पर की वस्तु ग्रहण नहीं करना हमको, वो जमीन पर भी पैर नहीं रखना है। बोलो प्रथमान्यो, हम तो पेड़ पर ही रहेंगे, किसी को कुछ नहीं चाहिए हमको, किसी का कुछ नहीं, जमीन पर भी नहीं रखना, क्यों चोरी ना हो जाए। बोलो ना, कौन है, समन भद्र स्वामी, बोलो। कोट किया, तापसी प्रसिद्ध हुआ है चोरी के लिए। वो ऐसे पेड़ पर ही बैठता था। अब पेड़ पर बैठकर किसी का कुछ नहीं ले रहा है। 3B पे आइए आप। 3B ये मुनिराज है। अदत्ता दानम स्तेयम, ऐसी परिभाषा है। क्या कहा मैंने? स्तेयम, बिना दिया हुआ लेना, ये सब चोरी है। और मुनिराज खूब ले रहे हैं, राख भी उठा रहे हैं कि उनकी मालकियत की है, पानी भी उठा रहे हैं कि उनका मालकियत का है, किसी ने दिया है उनको। 3B पर खड़े, तो सब इन्होंने तो चोरी करी ना, अचौर्य महाव्रती है ये, अचौर्य महाव्रती। तुम समझते नहीं हो, तुम सत्य, हिंसा, झूठ, चोरी की परिभाषा में प्रमाद होना जरूरी है। प्रमत्त है वो पांचों जगह घूमना चाहिए। प्रमाद के न होने से कोई भी एक्टिविटी, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील अथवा परिग्रह संज्ञा नहीं पाती है। समझ में आता है? अपन 4A पर आकर खड़े रहो। 4A वैसे शंकाकार कुछ पूछने आए हैं, ये बात नहीं भूलो आप। 4A में हम खड़े हैं। 4A में हमने क्या लिया था कल? 4A, ऐसा कोई जीव लीजिए आप जो बिल्कुल ब्रह्मचर्य से रहता हो। द्रविलिंगी मुनि ले लीजिए, बहुत हो वैसे। और स्थूल परिणाम से थोड़ा समझना है। प्रवचन में लोग आ रहे जा रहे हैं, बराबर मोहित हुए बिना रहता नहीं है ये 4A। और ऊपर से कुछ नहीं है, मर्यादा वगैरह बराबर परिपालन चल रहा है। अब 4B में आइए। 4B में ऐसा कुछ लोकेट कर सकेंगे आप? एक आर्यिक और एक मुनि आपस में मिल रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं, नज़दीकी से, एकदम नज़दीकी से। ये गृहस्थावस्था के भाई बहन है, उछलो मत। और अपवाद तो बिल्कुल मत करो, सीता ने भोग लिया है, तुम नया मत भोगो कुछ। 4B में कौन खड़ा किया अपन ने? ये युगल खड़ा करो, बिल्कुल उल्टा लग रहा है। फर्स्ट A में हमने देखा द्रव्य हिंसा नहीं करते हुए भी भाव हिंसा कह रहे हैं। फर्स्ट B में ये देखा द्रव्य हिंसा होते हुए भी अहिंसक बोल रहे हैं। 2A में ये देखा ऊपरी रूप से सत्य बोलते असद वेदानमृतम, ऐसा सूत्र पड़ा है। प्रमाद के योग की बात है। वो छिड़ाने के लिए लंगड़े को लंगड़ा कहता है। जैन दर्शन ने इसको झूठ ही के दायरे में लिया है। सत्यमपि, और सत्य भी जो कलह कलुषता का कारण हो, उसको भी असत्य के दायरे में लिया। 1A, 2A, 3A, 4A द्रव्य हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील नहीं करता है, फिर भी उसको बराबर आश्रव चल रहा है, आश्रव। 4B भी 5A पर 5A 5B को देखते हैं। एक कोई नग्न आदमी बैठा है, ठीक है, उसी के बगल में एक वस्त्रधारी बैठे हैं। और जो 5A है उनको परिग्रही कहा जा रहा है, 5B है उनको अपरिग्रही कहा जा रहा है। मुनि महाव्रती, संभव है क्या ऐसा? अरे दोनों पर उपसर्ग आया है। ये गृहस्थ है, उसके कपड़े फाड़ दिए किसी ने, नग्न कर दिया है, तब भी क्या वो मुनि बनता है क्या?
ये नग्न होते हुए भी, अब मैं सम्यक दृष्टि लेते हो तो वैसे नहीं घटित होगा, नग्न होते हुए भी ये परिग्रही है। और यही कपड़ा उन पर ओढ़ दिया उसने, मुनि पर जो नग्न है। ये कपड़े ओढ़े हुए भी ये नग्न ही है। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। नग्न को अनग्न कह रहे हैं, अनग्न को नग्न कह रहे हैं। चेलोप सृष्ट मुनिरिव, उपसर्ग आ गया है, लेकिन इतना भी उनको भाव आ जाए, नाइस नाइस छोड़ो, बैड। हु इज दिस क्रिएचर, अननेसेसरी क्यों परेशान कर रहा है, इसको समझता नहीं कि हम मुनि है। परिग्रही है, परिग्रही है। उसको लेकर ना इष्ट कल्पना करना ना अनिष्ट कल्पना करना। बी वेर यू आर, इसका मतलब क्या है? बी वेर यू आर मतलब, बी वेर यू आर मतलब क्षेत्रापेक्षा बात नहीं कर रहे हूं मैं, भावापेक्षा। तुम जहां पर खड़े हो, एको हम निर्मम शुद्ध, तुम उसी में बैठे रहो, तुम बाहर मत आओ, बाहर मत आओ। और जानते चरणनियोग की सीमा है, फिर उपसर्ग है, उपसर्ग की हालत में उठते नहीं है वे। उंगली हिलाने का सवाल ही नहीं है, उठते ही नहीं है वे वहां से। और मरण आ जाए तो मरेंगे भी अभी यहां पर, हालांकि उनका मरण तो नहीं होता है। ग्रेट पीपल बोलो, नेवर डाई, दे डोंट पास आउट, दे पास ऑन। बोला था मैंने, उठेंगे नहीं, ये मर्यादा है। हाँ, कोई आकर किसी को ख्याल में इन पर उपसर्ग आ गया है, कपड़ा हाँ तभी तो नहीं उठ रही है, हटा दो कपड़ा, तो फिर उठ सकते हैं। ग्वाले ने आग लगाई अगल बगल में। टोडरमल जी कहते हैं ग्वाले के देखम, उसकी प्रशंसा की होगी, वो अज्ञानी था, ग्वाले के देखम देखी, तुम्हें हेलोजन वेलोजन नहीं लगा लेना, उन पर उपसर्ग किया है तुमने। कितनी बड़ी बात है ये। अभी शंकर ये कह रहा है कि हाँ, इससे तो यही ख्याल में आ रहा है कि बाहर से तो कुछ नहीं होता, सब परिणामों से ही होता है। जैनिज्म का सेकंड एंगल देखो, अभी ट्विस्ट देखो, ट्विस्ट ट्विस्ट देखो, ट्विस्ट। भटकने का कोई अवसर नहीं है यहाँ पर। शंकरकार की ये कहना है जो भावों से ही है आपका, ठीक है, अब बाहर से ना टोका करो ना बोला करो, कुछ नहीं करना, अभी बाहर से कुछ भी होने दो। ऐसी ही समस्या रत्नकरण सावकाचार्य में आई थी, आपके ज्ञान में होगा। तो रत्नकरण सावकाचार्य में ये उत्तर दिया, हाँ हाँ नहीं टोकेंगे, घबराओ मत, घबराओ मत। देखो देखो, फिर आप ऐसे कहते हो, फिर टोकते हो, फिर टोकते हो। नहीं टोकेंगे कहा ना, नहीं टोकेंगे, नहीं टोकेंगे तुमको, क्योंकि जिसके भावों की विशुद्धि हो गई है उसके बाहर ऐसा कुछ दिखता ही नहीं है। हो गया, सॉल्व हो गया प्रॉब्लम। क्या कहा मैंने? उसका क्या कहना था? बाहर कुछ भी अनब शनब भोग दिखे तो नहीं टोकना, फिर हम भाव अच्छा रखेंगे। नहीं टोकेंगे बाबा, नहीं टोकेंगे, क्योंकि ये सब कुछ दिखेगा ही नहीं। ऐसा घना निमित्त नैमित्तिक संबंध है। सब आपको क्या भरोसा, वो सिद्धांत का भरोसा है हमको, क्योंकि अंदर में परिणाम नहीं होते तो बाहर से ऐसी एक्टिविटी दिखती ही नहीं है। समझ में आता है? टोडरमल जी को पूछेंगे तो टोडरमल जी ये कहेंगे, जब तुम्हारी प्रतिमावत दशा होए तब ऐसा कहना, जब तक छद्मस्त है तब तक परिणामों का और बाहर की एक्टिविटी का घना निमित्त नैमित्तिक संबंध है। परिणाम बिगड़े बिना बाहर की ऐसी क्रियाएं होती ही नहीं है। ज्ञान में है, चरणनियोग का कथन पद्धति चालू करी उन्होंने, 291-92 पर होगा, राइट बॉटम पर। क्या कहा? ऐसा छद्मस्तों में ऐसा होता ही नहीं है कि परिणाम हुए बिना बाहर में कोई एक्टिविटी हो। जब प्रतिमावत दशा हो, ऐसे क्यों बोला अनुज? प्रतिमावत दशा हो क्योंकि भगवंतों का उठना बैठना, विहार करना, उपदेश करना, वो तो सब मड़ामड़ी के काम है। अनात्मार्थम बिना रागे, वो तो बिना रागे, बिना प्रयोजन के है। लेकिन तुम्हारा सप्रयोजन से और राग से ही बाहर की एक्टिविटी होती है। स्वयं करता है और दूसरों पर मरता है, ऐसा नहीं चलेगा। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में चलो, अब इनका ये ठीक नहीं है इनका। समन भद्र स्वामी ने भी खूब डांट फटकारा है, टोडरमल जी भी खूब डांट फटकारते हैं। ये श्रावक होकर भी कैसे बोलते हैं समझ में नहीं आती। अपन छोड़ो, चलो वो अच्छे लगते हैं, अपने उनको पूछने जाते हैं। अपना राग जहाँ पर यस होती है, जहाँ पर राग का सर्टिफिकेशन मिलता है, वही अच्छे लगते हैं। ललित भाई जी, आर यू गेटिंग? ललित भाई ने कुछ ऐसी गलती करी जो ललित भाई समझते वो ठीक ही है। वो ललित भाई मेरे को पूछने के लिए आने वाले नहीं हैं। वो उन्हीं के सामने बात करेंगे जिनसे उनको सर्टिफिकेशन मिलता रहेगा। आज तक के होंगे आदर्श, बट वो मुद्दा खोलो ही नहीं।
जिसमें हमारी तो पक्की है, पक्की है तो फिर खोलना चाहिए ना तुमको। नहीं फिर ना हो तो ये तो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो ये तो तुम्हारी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम है। तुम क्यों कहते हो हम इनको पूछकर और इनको आदर्श माने क्यों बोलते हो? और ये दुनिया की बहुत ऐसी रीति नीति है, मनुष्य उतना ही आदर्श मन होगा, सब ऐसा करे, सब ऐसा करे, ऐसा करे, भ्रमित नहीं होना कभी, ये बहुत आज्ञाधारी है। वो जहाँ पर अपनी अपनी जो बैठी है वहाँ के लिए तो आप 10 दफे डंडे लगाओ, नो वन इज गोइंग टू सरेंडर माई डियर, नो वन नो वन नो वन। फिर यहाँ से वहाँ जगत हो जाए, सोच लो, फिर सोच लो, सोच लो, सोच लो मतलब क्या? जहाँ पर अपना राग जब तक पोषण हो रहा है तब तक सब अच्छे है, फिर सब ऐसा ही चलता है। कहाँ तक खड़ा हूँ मैं, कहाँ तक खड़ा हूँ? संबंध भद्र स्वामी इसको अच्छे नहीं लग रहे हैं अभी, ऐसा लगता है ये कुछ भी सपोर्टिव हैंड नहीं है इनका, इन्होंने तो दुख करके भगा दिया। वैसे प्रश्न क्या था दीपक जी? बोलो कुछ, स्पीक समथिंग, बोलो 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 बोलो। नहीं, प्रकरण क्या चल रहा था? प्रकरण ये है, वो ये कह रहे हैं ना, जब भाव से ही सब कुछ होता है, भावना भाववर्धिनी, भावना भावनाशिनी, भाव से ही सब कुछ होता है, बल्ले बल्ले देन एंजॉय। फिर तो क्रियाओं में तो कुछ बोलो ही मत, फिर आप क्रियाओं में कुछ बोलो ही मत। तो संबंध भद्र स्वामी ने यह कहकर फटकारा, नहीं बोलेंगे, ऐसा कुछ प्रसंग भी नहीं आएगा, क्योंकि बेटा राग द्वेष निवृत्तेर हिंसादिनाम कृता भवति अनपेक्षित अर्थवृत्ति कह पुरुष सेवते नृपतिन। जिसको धन की गरज हो वही धनियों की सेवा करता है, जिनको गरज है ही नहीं वो क्यों करेगा? जिनके परिणाम है ही नहीं उनकी क्रिया दिखेगी कैसे? दिखेगी कैसे? तू जो कह रहा है ऐसा कुछ नहीं होगा, ब्रह्म मत पालो, ब्रह्म मत पालो। और फिर इन्होंने भी बहुत सुनाई है टोडरमल जी ने अभी कि छद्मस्तों में परिणाम बराबर निमित्त नैमित्तिक संबंध चलता है। बाहर में पर्टिकुलर एक्टिविटी हुई तो राग जुड़ा ही है, कितना भी कहे वैसे शरीर के प्रति कोई राग नहीं, क्यों रहे नहीं, कोई राग, कितना भी बके तो नहीं कह सकते, कितना भी बोले, लेकिन अमुक एक्टिविटी कुछ हुई है, कुछ नहीं, मेहंदी तो लगा ले, उतना राग है पड़ा, दिखाने का और तो दिखाने का। चलो ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। सेकंड, चलो हम तो बहुत सुनाते हैं, ये आपने अमृत चंद्र स्वामी ठीक है, वे थोड़े अध्यात्म वाले हैं, वे थोड़ा अपना सपोर्ट कर सकते हैं। फिर उनके कोर्ट में जाकर खड़ा हुआ है, ये सब भाव से ही सब कुछ होता है ना, बेवकूफ़ बनाने आए हैं ये। उनको लगता है वे बोलेंगे हाँ बराबर ऐसा ही होता है, क्योंकि क्रियाओं की वध नियमानी धरनता शीलानी तहंच कुवमता खूब धुनाई की वहाँ पर समय सर में, ते सब बाल तवम बाल वदम। तब के बाहर से मरना हो तो मरो, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। यहाँ पर मीटर तो कुछ नहीं दिखा रहा है, गियर हिला हिला के गियर बॉक्स तोड़ दिया, बाबा स्टार्टर तो लगाना पड़ता है ना, पहले गाड़ी तो चालू कर। हमने सुना था इस गियर पर ऐसी चलती है वैसी चलती है, उसके लिए गाड़ी चालू करनी पड़ती है, मुफ्त में ही ऐसा चलता है क्या काम? ठीक है, बहुत ताकत लगा दी साहब हमने, बड़ा ताकत लगाने के पहले सम्यक तो करना पड़ता है, फिर ताकत नहीं लगानी पड़ती। शक्ति से युक्ति श्रेष्ठ है, ये तो लोक की कहावत है। नॉलेज इज पावर, ये तो लोक की कहावत है। तुम सम्यक ज्ञान करते वही पावर है, इसमें तो बहुत ताकत लगा रहे, बहुत ताकत लगा रहे, अभी तो यहाँ तक छूटा है, यहाँ तक छूटा है। तो पुरुषार्थ सिद्धि उपायकार कहते हैं, सूक्ष्मापि न खलु हिंसा पर वस्तु निबंधना बहुत पुंसा हिंसा निवृत्तिर परिणाम विशुद्ध तदपि कार्य। ओके, क्या क्या कहा? हाँ बात सही है, बाहर की वस्तुओं को लेकर कुछ भी बंद नहीं होता, बाहर की वस्तुओं को लेकर बंद नहीं होता, लेकिन यदि तुम तुम्हारे परिणामों की खैर चाहते हो तो हिंसा निवृत्ति, जो हिंसा आदि के आयतन है उनसे दूर रहना है ना। मक्खन के पास अग्नि आएगी, रिस्क नहीं लेना पिघलने की, सब एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है ना, करता नहीं है ना। मक्खन को नहीं लेके जाना अग्नि के पास, पिघलेगा पिघलेगा। कृत्रिम फ्रोजन ओजन आते हैं आजकल, वो पिघलने में टाइम लग सकता है, कृत्रिमता वालों को टाइम लग सकता है, नेचुरली तो पिघलेगा ही। डोंट टेक रिस्क, विषयों से हटो, विषयों से हटो। कौन बोल रहे हैं?
क्योंकि जो विषयों से नहीं हटते, संयोगों से नहीं हटते, वे दुखों के समूह में घिर जाते हैं। दुख संदोह भागित्वम। संदोह, व्हाट इज संदोह? समूह। संदोह इज समूह। एक ग्रंथ का नाम बोलो, ग्रंथ का नाम बोलो। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सुभाषित रत्न संदोह। तो लोग सब पूछते हैं संदोह क्या चीज है, संदोह क्या चीज है? सुभाषित रत्नों का समूह है। जैसे रत्न करंड पिटारा है, कास्केट, नॉट गास्केट एंड बास्केट, पिटारा, पिटारा, होल्डर, कंटेनर। ठीक इसी प्रकार यहां समझना, संदोह मतलब समूह। दुखों का जो समूह है, दुखों का पहाड़ है, उनको निरंतर भोगता है। कौन? जो संयोगों से प्रीति जोड़ता है, संयोगों में प्रीति जोड़ता है। संयोगों का माथा खा खा कर तुम ऐसा करो तो मुझे सुख होगा, ऐसा करो तो सुख होगा, उसका भी, उस पर भी अतिक्रम करता है। समझ में आता है? एक तो कौरवों ने अतिक्रम का कुरुक्षेत्र मचाया था। इतना नहीं, इतना, उतना नहीं, उतना, उतना नहीं, उतना। खूब मीटिंग्स हुई थी इनकी। पांडवों की भी क्या बिगड़ रही थी समझ में नहीं आ रहा। और मीडिएटर, कृष्ण जैसा मीडिएटर लिया था इन्होंने। कृष्ण जैसे मीडिएटर के बाद बावजूद भी मीटिंग असफल हुई थी वो। क्यों? कशाई है वो। कौन कृष्ण है? कौन कृष्ण है? अभी थोड़ी देर बाद तो बाण भी चलाने में हिचकिचाने नहीं वाला है वो। अभी तक तो यही तक है वो। तो देखो, जब तक कशाई नहीं थी तब तक तो हमारे कृष्ण है, हरे कृष्ण। अभी बीच में आ गए, सब प्रॉपर्टी का विभाजन की बात है। कितनी बड़ी बात है, नहीं बर्दाश्त नहीं हुई कृष्ण की। ये भी एक एजेंडा अपनाया था, कृष्ण को मीडिएटर, माध्यस्थ बना के काम निकालने का, नहीं बना। फिर ये भी एक था, पांडवों को ये भी बात आई थी। कृष्ण ने समझाए तो हो गए, चलो ठीक है यार, तुम कम में काम चला लेना, ऐसे थोड़ी है इतना, तुम कौन समस्या आएगी, हमको भी नहीं चलेगा। देन गेट सेट, आमने सामने खड़े हो जाओ हथियारों को लेकर, फिर तैयार है, आ जाना। फिर इतना भी 1 इंच के लिए सिद्धांत पे आओ, सिद्धांत पे आओ। जैसे वो कौरवों को कुरुक्षेत्र का कारण क्या पड़ा? अतिक्रम, अतिक्रम। या फिर कहते तुम ऐसा करो तो मुझे सुख होगा, अभी तुम ऐसा भोजन बनाओ तो मैं सुख होगा, तुम ऐसा बैठो तो सुख होगा। फोटो वाले की क्या बिगड़ रही है समझ में नहीं आया, तो वो कहता है हंसो हंसो, अरे क्या नौटंकी है, फोटो निकाल। आज तक जितने भी नाई आए उनको कहते रहे यार तू चला तो चल, अच्छा नहीं लगता, तेरे बाप का क्या बिगड़ रहा है रे। कितने जनों को मनाओ, अच्छा नहीं लगता, अरे तू फोटो खींचना, तेरे को क्या मतलब है। हंसो हंसो, जबरन जबरन। उनको इसमें भी अपना नाम घटता दिखता है। उनको लगता है फिर अपना डिफेमेशन हो जाएगा, फिर इनको लगेगा कि फोटो भी नहीं खींचना जानता। कितना जबरदस्ती है हमारी। पर द्रव्य ऐसा हो तो फिर हम अच्छा अच्छा अच्छा। तुम्हारे माथे का ठिकाना नहीं है और तुम दूसरों का माथा अपने अनुसार बनाना चाहते हो। तुम अपना माथा अपने अनुसार बना के दिखाओ पहले। स्टार्ट फ्रॉम योर सेल्फ, चैरिटी बिगिंस एट होम। पहला कदम तुम बढ़ाओ। लेकिन इनको कहने की कौन हिम्मत करे और माथा फोड़ देवे। दुखों के समूह का दुख संभोग दुख संदोह भागित्वम, दुखों के समूह को भोगता है कौन? संयोगात इह देहि नाम, ये संसारी जीव। कितना ट्विस्ट कर दिया छंद। अभी अभी तो ये चल रहा था, कितनी अच्छी प्रेम की धारा चल रही थी, कितनी मस्त झरना चल रहा था, एक जंगल का निर्झर चल रहा है, बस मस्त, जहाँ पर बैठकर कितने कवियों ने, साहित्यकों ने कितने कितने मजे लिए हैं। और एकदम ये क्या आ गया बीच में। वहाँ पर कह रहे मैं ज्ञान हूँ, मैं ज्ञान हूँ, एक हूँ। तो कहते भोगों से बचना, भोगों से बचना। अगेन सब आप परिणाम की बात करते हैं, फिर क्रियाओं की बात करते हैं। आप क्या कहते हैं मिनट में आप ऐसा क्या करते हैं? तुम्हारे माइंड का ठिकाना नहीं है ना। तुम बहुत छल करते हो, यू आर छली, हमको पता चला है। तो हमको बार बार समझाना पड़ता है कि वस्तु तो एक ही है, दो रूप नहीं हुआ करती वस्तु, है ना। ऐसा होने पर भी तुम भोगों में प्रवृत्त नहीं होना। कितना मस्त आगे की बात आई है, त्यजामी,
मैं त्याग करता हूँ। कल्पना करो, त्याग करता हूँ मैं। दीपक जी सब समझ रहे हैं, जीवन में उतारना है। वेरी गुड, वेरी गुड। नहीं, आपकी योग्यता मुझे बराबर, आपकी झांझरी जी की बराबर मुझे फर्स्ट रो पर है आप। नहीं, जिनवानी सामने झूठ बोलने का तो सवाल ही नहीं है। अच्छा है, अच्छा है। देखो उसमें बहुत कुछ ऐसा जरूरी नहीं, बहुत अच्छी बुद्धि चाहिए इसमें विशुद्धि चाहिए, विशुद्धि चाहिए। एक संसार में अथाह दुख है, ये बराबर प्रतिपल भाषित होने लग जाए। हमारी कितनी तकलीफ है, हमारे साथ पत्नी कितना मीठा मीठा अच्छा अक्कर बोलती है, सुनो जी आपके बिना, आपके बिना, आपके बिना, बस ये चढ़ गया है चने के पेड़ पर। दूसरे दिन धड़ाक, दूसरे दिन और फिर सुनो जी, कितनी पल में टोडरमल जी की भाषा में अभी तो है नहीं, वहां पर यह लिखा है, कितनी बार ख्याल में आता है जब उनकी मन मुराद पूरी नहीं होती तो एकदम रूठ जाते हैं। ऐसा होने पर भी कितना आदत से मजबूर है। इट इज आवर बर्थ राइट। ये क्या कहते हैं उसको, बर्थ राइट। तो उनको सुखी करना हमारा बर्थ राइट है। फिर कौन करेगा? आप नहीं घुमाएगा तो कौन घुमाएगा फिर आपको? क्या बोल रही है वो? तुम नहीं घुमाएगा तो कौन घुमाएगा? मतलब इस पेटे में बहुत बहुत बड़ी बात घुसी है। घूमूंगी तो तुम घुमाते हो ढंग से तो घुमाओ तुम। क्या अकल है? क्या बोली जा रही है? तुम नहीं घुमाएगा तो कौन घुमाएगा? कितना कुशील का पेटा है इसमें दबा वाला। आप विचार करना, खूब विचार करना। होश ही नहीं है। क्यों पहले जमाने में ऐसा कुछ होता होगा क्या? अनुज कहीं जाते घूमने के लिए? चलो बाद में बता देना। तुम्हें लगेगा मुझे ही पकड़ते हैं। सुनो, इसमें भी आपकी योग्यता अच्छी होगी तो आपको अच्छा लगेगा। आपकी योग्यता अच्छी नहीं होगी तो बाहर तो कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि आपके पापा मम्मी जिंदा है, तुम तो कुछ बोल ही नहीं सकोगे। ऐसा लगता है फिर मान के चलो, लब्धि मुझे कुछ आकर बताया घर का, पापा ऐसा बोल रहे थे और मम्मी ऐसा बोल रही थी, माँ ऐसा बोल रही थी, पापा दुद्दू ऐसा बोल रहे थे। अब हमको क्या चाहिए कि लीक हो रहा है मामला, हम समझ रहे वैसा कोई सुरक्षित नहीं है। ये छोटे छोटे छेदों के द्वारा भी अब दो उपाय हो सकते हैं। नहीं, मैं मेरे में विचार करता रहता हूँ। बच्चों की जो नेचुरल थिंकिंग है उनको कभी भी हैम्पर नहीं करना चाहिए। हैम्पर समझते हो? उनका नेचुरली उनको जैसा फ्लो होना है, नदी के फ्लो की भांति। मैं पहले से कहता रहा हूँ, बच्चों के सामने नहीं बोलना। क्यों नहीं बोलना? ऐसा कुछ बोले ही नहीं ना जो बच्चों के कारण आप उनको कुछ प्राइवेसी चाहे। हमारे जीवन क्यों ऐसा रहे, किसी के लिए ऐसा, किसी के लिए ऐसा, और किसी के बारे में कुछ बोलते भी है कभी तो ये सोचकर ही कि वो सामने होता तो भी ऐसा कुछ नहीं, कोई पीठ पीछे बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बात निंदा की थोड़ी है। हमने कहा ललित जी का ये काम खराब है, कुछ है नहीं है, गड़बड़ नहीं है। तो आप तक बात आई तो आपकी सरल वृत्ति होगी तो आपको ये लगेगा कि सब बताओ हम क्या है, हम परफेक्शन प्यूरिटी चाहते हैं कुछ। उन्होंने ऐसा बोला, उन्होंने, अरे पीठ पीछे बोलना हर जगह निंदा नहीं हुआ करती। वो तो मैसेज जाना है, वो तो यहाँ तक भी तैयारी रखे कि वहां तक जाकर रुकेगा वो, तो भी हमको आपत्ति कुछ नहीं। तो वो निंदा थोड़ी नाम पाती है। वो निंदा में एक आशय होना जरूरी है। आशय, अपना बड़प्पन, सामने वाले की हीनता, दैट इज निंदा। चलो कहाँ तक खड़ा था मैं तो ये कह रहा था कि हमको चाहिए ये था कि अब हम अपना जीवन सुधार कर ले। हम सबका मुंह बंद करके, वैसे लब्धि कुछ बोलती नहीं, उसको मना नहीं करना। आप कल्पना नहीं करेंगे, बच्चों के इतने अच्छे विचार है। आप लब्धि कल रात में ये चर्चा कर रही थी, ब्रह्मचर्य लेना हो तो उसको क्या करना पड़ता है। तुम नहीं तो बचाना चालू करोगे, बिगड़ जाएगी लड़की, बिगड़ जाएगी। लोग समझते बिगड़ जाएगी उसको। कोई वो स्वयं लड़की पूछ रहे ब्रह्मचर्य के लिए क्या करना पड़ता है, कैसे लेना पड़ता है, क्या होता है इसका। तो फिर प्रथमों की घटना दे देकर उनको मिस्टेकिंगली ऐसा लगा था। आनंद सर किसको? अनंतमती को, अनंतमती ना, मिस्टेकिंगली लगा कि वो
हमको आजीवन, हमने तो मन में ऐसे ही लिया था, अब थोड़ी प्रतिज्ञा को लेना छोड़ना कोई खेल थोड़ी है। मतलब हम बच्चों को कम नहीं समझे, और जो अभी बीज जाएगा वो लॉन्ग स्टैंडिंग वही रहता है। आप समझे, जितनी उम्र बढ़ेगी उसके परसेंटेज कम है वो लॉन्ग स्टैंडिंग के, इट्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल। फॉर्मूला समझ में आता है, कम उम्र में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का है, लॉन्ग स्टैंडिंग बनेगा वो, और बाद में जो भी होता है वो दैट इज एवरीथिंग इज वॉलेटाइल। देन वॉलेटाइल समझते हो, वॉलेटाइल ये कौन सी टाइल होगी दीपक जी? सब अपने अपने हिसाब से सोचता है। वॉलेटाइल मतलब सबलाइम। व्हाट इज सबलाइम अगेन? आयर छू हो गया, जैसे पेट्रोल इज वॉलेटाइल, हवा में रखा छू हो गया, दैट इज वॉलेटाइल। चढ़ती उम्र में जो जो भी कुछ आता है उतना उतना मजा नहीं रहता, उड़ जाता है ऐसा। तो हमको ये चाहिए था हमारे में सुधार करें। चलो बहुत अच्छी बात है, तेजामी तेजामी। और सब शंकाएं पूछते हैं यहाँ पर प्रवचन में, ये आया वो आया, इनकी योग्यता देखो बच्चे। सब आज आपने ये कहा उस पर फोकस करो। हम यहाँ पर एक बार चले थे, वो कृत्रिम घास थी, उस पर क्यों नहीं चलना चाहिए? चलना चाहिए, आप उस पर फोकस करो, कुछ बोलो आप छोटे छोटे बच्चों को। लेकिन छोटे बच्चों को फिर चाहिए उनकी मान्यताओं का बहुत केयर करें। सबसे ज़्यादा क्षति पाठशाला ही पढ़ने वालों के बच्चों की होती है। जो पढ़ते नहीं उनकी क्षति कभी नहीं हुआ करती, क्योंकि पढ़ना और फिर प्रॉपर नरिशिंग नहीं होना बड़ों से ठीक नहीं है। थिएटर वेटर में तो बिल्कुल नहीं लेके जाना चाहिए। तुम्हारी एक लड़की तैयार नहीं है, एक लड़की तैयार नहीं हुई, महीनों का ले सकते हैं कह रहे हैं, ये नहीं करो, ये कुछ नहीं है। और सीखेंगे करेंगे तो पुस्तकों से सीखने दो उनको। मूल तो थिएटर प्लेस ही ऐसा है जहाँ पर नहीं जाना चाहिए। दूध कलारन हाथ लखी, बोलो कलारन थी, कलारन दूध लेके जा रही है, लोग क्या समझेंगे? शराब समझे हर कोई। हमारा तो चाहिए ही नहीं ऐसे जीवन कि हमको थिएटर में जाना पड़े। कभी बहुत ऐसा सोशल कुछ हो अपना घर पर दिखा देना, पहले 2-4 बार अपन देखने पर, जिसमें 5 पापों का कुछ भी नहीं होना चाहिए उसमें। और ऐसे तो कितना मुश्किल है। पब्लिक के हिसाब से बनाते फिल्म के, तुम्हारे वाशिंग वालों के हिसाब से बनाएंगे क्या? उनको उतने धंधे क्या? लेकिन नहीं, किसी को धर्म भी पूरा चाहिए, बच्चों को भी दिखाना है, तो फिर बहुत सोच विचार कर, जिसमें कुछ भी। और फिल्में तो दिखाने का मैं पक्ष तो है ही नहीं मेरा। जहाँ पर एक फिल्म स्टार भी आता हो वो अपना अपना गड़बड़ कुछ ना कुछ करेगा। चलो ठीक है, तो बच्चों को ऐसा मत करो आप। बच्चा अभी से कितने असंयमी है, और बाद में जो भी कुछ होगा फिर जोर ज़बरदस्ती से जाना पड़े वो बात अलग है उनको। लेकिन अभी जब तक अपने हाथ में है अपन उनका लाइफ स्पॉइल मत करो। और थिएटर में बैठे बैठे ही यदि आयु बंद होती है, क्योंकि पता तो नहीं है क्या क्या आएगा। वो तो हर तैयारी से ही बैठे हैं ना, आश्रय तो हर प्रकार का चल रहा है। कैसे बताएंगे कैसे बताएंगे? मैंने यहीं पर कहा क्या? नहीं, यहाँ पर तो नहीं कहा मैं नहीं बताना चाहता, नाम भी बहुत तकलीफ का काम होगा। तकलीफ मतलब ऐसे डर वर की बात नहीं है। देखो अभी जैसे हमारे पवन जी है, लगभग फाइनल स्टेज में चलने का चल रहा है, एकदम हालत ऐसी बिगड़ती है, 10-10 डॉक्टर खड़ा होते हैं आकर। पैसे तो कुछ नहीं कर सकता ना। और थोड़ा रिलीफ मिला उनको एक दिन, और मेरा बराबर था कि जब भी अप्रोच करते कहते घबराओ मत। और मेरी अंतरंग की भावना रहती है कि सामने वाले की समाधि का बेला है, तो अपन को कुछ उपवास भी करने पड़े, कुछ भी करने पड़े, हम तो डटे रहेंगे। साधर्मी है, उनकी साधना जीवन भर में किया हुआ सब धूमिल ना हो जाए। लेकिन एक बस समझ लो कि थिएटर बुक कर दिया, यही वाली फिल्म जो आप लोगों ने दिखाई, मैंने कहना चाहता नाम उसका। और वहीं पर कुछ हो गया, बहुत सीवियर अटैक। अभी लोगों को किस हालत में बताए वो थिएटर में मरे, तो लोग ये भ्रम पालेंगे अच्छा ऑपरेशन थिएटर में मरे होंगे। अरे नहीं बेवकूफ, अरे नहीं, कौन रोएगा इनको, कौन आंसू बहाएगा और क्या होगा? थिएटर चीज ही खराब है।
मैंने तो कहा था थिएटर में कदम रखना मतलब 7वीं पृथ्वी में कदम रखना, वो वहाँ का वातावरण ही कुछ ठीक नहीं। और टीवी पर देखेंगे तो चलेगा कि पूछ रहे हैं तो टीवी हो तो देखेंगे ना बेटा, ये ठीक नहीं है, ये मत लगाओ। और बहुत मजे कहना ये है कि अच्छे अच्छे पुस्तकें ला कर दो बच्चों को, उनको इंटरेस्ट कैसे डेवलप हो वो देखो आप। अब खूब पढ़ो उनके साथ पुस्तकें, नैतिकता की, धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ मैं अभी। चलो, तेजामी बहुत अच्छा वर्ड आया है, उसको रात में देखेंगे। तेजामी का अर्थ ये है मैं त्याग करता हूँ। मुझे इसलिए ये अच्छा वर्ड लगा है, वहाँ पर तो त्यजति बोला है, कहाँ पर? आत्मख्याति में। छोड़ो, अब तो छोड़ो। और यहाँ पर कहते मैं छोड़ता हूँ। आई विल माइंड माई बिजनेस, यू माइंड योर बिजनेस। मैं तो चला, तुमको जो दिखे सो करो। फर्स्ट पर्सन में बात करते हैं यहाँ पर, उत्तम पुरुष ने बात करी है तेजानी, मैं तो छोड़ता हूँ। जो भी ग्रंथ पढ़ रहे हो वे ऐसे समझे, मैं तो छोड़ता हूँ। कब छोड़ना विषयों को? कब? और बाहर जाकर और घर में जाकर फिर वही नौटंकी। मतलब इतना भी नहीं, चलो पहले रिजर्वेशन हो गए हैं ऑलरेडी कहीं घूमने के, और प्रवचन सुना तो ये नहीं हो सकता कि उसको चलो अभी बने ही हैं, एक बार जाके आ जाते हैं। छूटती नहीं है। अपने आकड़ में मर रहा है, अपने आकड़ में मर रहा है। और सभी मतलब सब ऐसे ही है भरे यहाँ पर। क्या करें? अच्छा नहीं है। एक अच्छा मैसेज सोसाइटी को भी जाना चाहिए। देखो अभी क्या हुआ, लू क्या 1-2 मिनट, अभी क्या हुआ, और मुक्ति के मम्मी की हालत वैसे बहुत ठीक बिल्कुल नहीं रहती है। 5-6 घंटा अध्ययन तो उसमें भी वो करती ही है, 2 घंटे तो लेती ही है वो। तो अब भी मैंने बहुत प्रेशर किया, वैसे अंदर की बात बता रहा हूँ। ये मैंने कहा तुम अष्टमी, ये अष्टानिक है और 10 लक्षण है, उसमें तुम हरी लिया करो। क्योंकि एक मेजर प्रॉब्लम ये देखने में आई कि छोड़ती है 8-10 दिन तो फिर बाद में हरी भी पचती नहीं है, इतनी वीक हो गई है, समस्या हो गई है समझ लो। तो डाइजेस्टिव सिस्टम एकदम इतनी वीक हो गई है, फिर वो फ्रूट पचते ही नहीं है फिर। तो फिर मैंने कहा ये भी समस्या है, और फिर ले लो कुछ। यहाँ तक बात आई तो फिर मुक्ति वही बैठी थी, तो फिर मुक्ति तुम भी लेना। सेकंड में ही वो रोने ही लग गई। मैं तो नहीं लूँगी, आप मुझे आग्रह मत करो। तो कहने लग गई, फिर उसको भी ऐसा राग आने लग गया थोड़ा कि खाना थोड़ा सा। तो फिर मैंने ये कहा उसको मत आग्रह करो। मैंने कहा ये परंपरा किसी न किसी बहाने कैसे चलेगी फिर? तो अनादि से चलती आ रही परंपरा, हम सरीखे ही तो उसको आगे लेके जाएंगे किसी न किसी के हाथ में छोड़ने तक। आप समझ रहे हैं? फिर आगे वाला क्या देखेगा? ऐसा होता था हमारे ही जरिए तो चलेगा ये, तो इसको चलने दो सो दैट, समझ में आता है, सो दैट आगे है वो कंटिन्यू कर सकेगा। तब तक अपन चलते रहो, और उनकी बुद्धि में आएगा। तो इसको क्यों आग्रह करें हम ग्रहण कराने का? अब सब त्याग का तो आग्रह कराना तो समझ में आता है कि अभी हालत नहीं है, बुढ़ापा है, छोड़ो अब तो छोड़ो। लेकिन ये क्या बात हुई, अब तो ग्रहण करो। कि नया कलश लिखेगा आपके लिए, सब माथा ठिकाना ही नहीं है। सब एक दूसरों को उसी रंग में रंगना चाहते हैं, उसी रंग में। सुनो जी अभी हेयर डाई बनाई है तो हमारे लिए हो रहा है, तो आप भी मतलब सीधी बात है, तुम्हारा मुंह बंद करने का प्रयास है। ये बहुत बड़ा एक साजिश है, समझ लो। ये तुम्हारी भी चुप, हमारी भी चुप, हम सब एक रंग में रंगते रहे। मतलब हम नहीं करे ऐसा लादा लादी, नो इम्पोजिंग। नेचुरल जिनको वैराग्य है उनको आप उसको बहुत बढ़ावा दो, आप बहुत आप महिमा लाओ, बहुत महिमा लाओ। चलो ठीक है।